अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम HTML में लिस्ट के टैग को देखेंगे। आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए होंगे, तो लिस्ट बेसिकली बुलेट पॉइंट्स को ही कहते हैं। तो आज हम HTML में देखेंगे कि हमने ये बुलेट पॉइंट्स कैसे लगाने हैं। बेसिकली ये बुलेट पॉइंट्स या लिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल्स ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इनमें यानी कि एक ऑर्डर होता है, नंबर्स होते हैं साइड पर, और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट यानी कि बुलेट पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में, तो यानी कि उनमें ऑर्डर नहीं होता। तो ये एग्जांपल्स आपने देख ली कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। तो अगर ये HTML में हमने लगानी है तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का आप टैग लगाएंगे और उसमें लिस्ट यानी कि जो अलग अलग आपने लिस्ट बनाने हैं और पॉइंट्स देने हैं तो उनके लिए LI का टैग आप यूज़ करेंगे। और अनऑर्डर लिस्ट के लिए OL की जगह UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट आप यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे कोड में देख लेते हैं कि हमने HTML में कैसे यूज़ करने हैं इसे। तो जी मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और इसे मैंने लाइव सर्वर के थ्रू ओपन भी कर लिया फाइल को। तो अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप ये HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अगर आपको अभी तक HTML का डॉक्यूमेंट बनाने नहीं आया तो ये ऊपर आई कार्ड में मेरी वीडियो आ रही है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसे लाइव सर्वर में ओपन करने के लिए आपके पास लाइव सर्वर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी यहाँ से। तो लाइव सर्वर की आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे और जैसे यहाँ पर फिर राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपके पास तो आप यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा और इसे आपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेना। तो मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अच्छा, इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं कि इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि पहले आप सेटअप करें, एक्सटेंशन डाउनलोड करें और उसे यानी कि लाइव सर्वर में फिर ओपन करें डॉक्यूमेंट को अलग, तो इसका एक और मैंने सोल्यूशन बनाया। ये मेरा अपना खुद का कोड एडिटर है। आप ये लिखेंगे कि dreamcode.dive-into-skills.com। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इसे ओपन कर लेंगे। तो ये देखें, ये कोड एडिटर ओपन हो गया है लाइव ब्राउज़र में। तो ये मैंने पहले टेस्टिंग के लिए HTML और थोड़ी सी CSS लिखी थी। तो यहाँ पर आप आकर लिखेंगे, जैसे मैं HTML का ये टैग हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ HTML क्लास 7। तो जैसे आप यहाँ पर चेंजेस कर लिखेंगे, यानी कि जो कुछ भी आप लिखेंगे या चेंजेस करेंगे ऑलरेडी कोड में, तो वो आपको यहाँ लाइव प्रीव्यू दिखा देगा कि आपकी ये चेंजेस हैं। आप यहाँ पर CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने ये नहीं पढ़ी चीज़ें, तो अभी आप इन्हें छोड़ दें। जैसे अगर आपने CSS यूज़ नहीं करनी तो आप इसे कोलैप्स भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के इसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो अब ये देखें, आपके लिए HTML की जगह ये बन गई है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसे मोबाइल पर भी आप ओपन कर सकते हैं, मोबाइल पर भी ये सेव रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, आप यहाँ पर कोड लिखते हैं और आप इसे बंद कर देते हैं, तो जो भी आप यानी कि यहाँ कोड लिखेंगे वो आपका सेव रहेगा। जैसे ही दोबारा ओपन करेंगे तो वहीं से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं दोबारा VS कोड में चला जाता हूँ। बाय द वे, इस जो कोड एडिटर का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ भी हम पहले देख चुके हैं। या लॉरेम इप्सम 20 वर्ड्स का ले लेता हूँ मैं, सेव करूँगा तो ये देखिए लॉरेम इप्सम आ गया। अच्छा, मैं इसे एक और पैराग्राफ का टैग देता हूँ और यहाँ पर लॉरेम 100 वर्ड्स का ले लेता हूँ। ये रिफ्रेश होगा तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाएं, तो वो हम अब देख लेते हैं लिस्ट ऐड कर पहले सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL का टैग लिखेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो आप इसका ये कंप्लीट टैग भी लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर
ये एक हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब इसके अंदर यानी कि हमने पॉइंट्स ऐड करना है या लाइंस ऐड करनी है, तो उसके लिए आप li का टैग लगाएंगे, ये लिस्ट इसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे तो वो एक यानी कि लिस्ट बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ list 1, सेव करूँगा तो ये रिफ्रेश होगा, तो ये देखें ऑर्डर लिस्ट आ गई है, उसमें एक आइटम है list 1। मैं यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक और शॉर्टकट मैं आपको ये बता देता हूँ। आप li लिखकर यानी कि ये स्टैरिक देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन का आइकन है, बटन है, वो देंगे आप। और जितनी आपने लिस्ट ऐड करनी है, जैसे अब मैं 5 ऐड करना चाहता हूँ, 5 लिखकर आप इंटर करेंगे तो ये 5 आपके पास li के टैग्स आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पर जो देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ list 2, और आप टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट लिस्ट पर ले जाएगा आपको, टैब का जो बटन होता है वो। तो यहाँ मैं list 3 दे देता हूँ इसे, टैब दबाऊंगा list 4, फिर अगेन टैब दबाऊंगा list 5 और list 6, सेव करूंगा इसे। तो ये देखें 6 लिस्ट यानी कि आइटम्स उसमें ऐड हो गए हैं लिस्ट में। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो लिस्ट स्टार्ट हो रही है ये नंबर से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 1 2 3 इस तरह। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो ये OL के टैग में आएंगे, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के टैग में टॉप पर, और यहाँ पर आप टाइप का यानी कि वो देंगे, टाइप देंगे। आपको यहाँ पर ये VS कोड हाईलाइट भी कर देगा कि आप लिस्ट में कौन सा यानी कि ऑर्डर देना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर ये ABC यानी कि कैपिटल A आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कैपिटल ABC का ये लिस्ट बन जाएगी। तो ये देखें कैपिटल A B C D E इस तरह। तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल यानी कि लेटर देते हैं तो ये स्मॉल से स्टार्ट होगी, जैसे ये देखें। अगर आप रोमन में देना चाहते हैं तो कैपिटल I देंगे तो ये रोमन में यानी कि कैपिटल से स्टार्ट यानी कि होंगे सारे नंबर्स, और यानी कि जो स्मॉल अगर I देंगे तो ये स्मॉल का हो जाएगा, ये देखें। इसके बाद हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड भी लिस्ट इसी तरह ही है, आप UL का टैग देंगे और यहाँ पर LI दे देंगे। LI अगेन मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिस्ट 1 दे देता हूँ एक, नेक्स्ट करूँगा लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 और लिस्ट 5, सेव करूँगा। तो ये देखें, ये जो हमारी ऑर्डर लिस्ट थी नंबर थे इसमें, और यहाँ पर ये आइकन है इसका यानी कि ऑर्डर नहीं है इनमें, तो ये हमारी लिस्ट ऐड होगी। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऑर्डर लिस्ट के हमने यहाँ पर यानी कि जो ऑर्डर वाले थे नंबर यहाँ पर हमने चेंज किए थे, ABC भी आ गई थी हमारे पास, नंबर भी हमने दिए, रोमन भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर हम यहाँ पर भी इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं तो जी आप इसकी भी टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। तो वह यहाँ पर हमने इसका टाइप का एट्रीब्यूट दिया था कि टाइप, और उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि ये हमारी यानी कि लिस्ट की टाइप होनी चाहिए। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर CSS के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो अभी हमने CSS नहीं पढ़ी तो मैं इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, तो उसके लिए आप फिलहाल ये वो यूज़ कर लें। तो यहाँ पर आप स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे, यानी कि हम CSS दे रहे हैं, और यहाँ पर आप लिस्ट स्टाइल का देंगे। तो आप यहाँ पर जैसे थोड़ा सा लिखेंगे तो ये VS कोड आपको यानी कि हाईलाइट भी कर देगा। लिस्ट स्टाइल टाइप का ये एट्रीब्यूट देंगे और यहाँ पर ये आपको हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पर आप देंगे डिस्क, DISC डिस्क देंगे तो यहाँ पर ये डिस्क रहेगा, रिफ्रेश होगा। आप यहाँ पर सर्कल दे देते हैं, सर्कल देंगे, सेव करेंगे तो ये देखें, ये पहले डॉट से अब ये सर्कल आ गए। एक और इसमें स्टाइल होता है, वो आप दे सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें स्क्वायर बन गया। अच्छा, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये मैंने अलग रिकॉर्ड की है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया था, इसमें जो ऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का। तो आप जैसे स्टार्ट का थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको ये VS कोड हाईलाइट भी कर देगा।
तो अच्छा अब ये देखें, मैं दिखाता हूँ, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं देता। तो ये देखें लिस्ट आपने नोट किया होगा स्टार्ट से शुरू हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक नंबर से ये स्टार्ट हो, तो तब आप यहाँ पर वो नंबर यानी कि स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ स्टार्ट के अंदर, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, सेव करूँगा तो अब ये देखें लिस्ट ना 5 से स्टार्ट होगी। तो ये देखें 5 6 7 8 9 10 इस तरह ये स्टार्ट हो रही। आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं 9 दे देता हूँ तो ये 9 से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 से 100 दे देता हूँ तो ये 100 से स्टार्ट होगी। तो ये देखें ये इस वक्त रोमन में इस तरह शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबर कर देता हूँ तो ये 100 से शो होगी, ये देखें। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था कि हमने आज के इस लेक्चर में लिस्ट को देखा, उसमें हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को भी देखा और उन्हें यानी कि स्टाइल कर कर देखा कि उनकी जो लिस्ट स्टाइल है वो हमने चेंज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू।